नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक डिफेंस पे। बेटा, अपनी थीम भी सैल्यूट यू सोल्जर हमेशा अपने साथ रहती है, जिसका मतलब यही है कि आप भी एक दिन सिपाही बने और देश की रक्षा करें। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा, MA LLM डिप्लोमा इन फोरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स अभी परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट जनरल का SSB मैंने पास आउट कर रखा है। 2 डिफेंस एकेडमी बेटा वर्तमान में रन कर रहा हूँ और 15 साल से ज्यादा का मेरे पास टीचिंग का अनुभव है। बात करें सब्सक्रिप्शन की, आप ले सकते हैं 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन। और ये क्यों लेंगे सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक कोर्स आ रहा है मास्टर्स कोर्स, जो 6 तारीख से लॉन्च होगा। तो बेटा इसमें ज्यादा फीस आपकी है नहीं, बहुत ही नॉमिनल फीस है। उस फीस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपके लिए एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, आपके लिए है मेगा मैराथन सेशन सेकेंड, जो कि कल होगा। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना भैया पढ़ने के लिए। 11 घंटे तक लगातार मेहनत करनी है, पढ़ना है, पढ़ाना है, दोनों को मेहनत करनी है और आपको सीखना है बेटा। जिस हिसाब से मैंने कंटेंट बनाया है ईडीएम और फ्रेजेस का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है कि आपको हर एक ईडीएम फ्रेज को एक अलग ट्रिक से समझाने की मैंने कोशिश की है। जरूर इसका पार्ट बनिए और लेट्स क्रैक इट वाली जो बात है उसको याद रखिएगा। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने है बेटा। 1 तारीख बोले तो कल सुबह 8 बजे ईडीएम और फ्रेजेस, नरेशन, वॉइस और मिक्स क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि 3 से 4 टॉपिक आपके बड़े आसानी से क्लियर हो जाएं, वो भी कंप्लीट 100%, तो ये कल की क्लास आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। और मिक्स क्वेश्चन आपके FCAT और आगामी जो XY ग्रुप की भर्ती है, रेली भर्ती, उसके लिए बड़ी ही फायदेमंद क्लास है बेटा। ये कल जरूर ले लेना। होगा क्या इसके अंदर, एक तो लाइव चलेगा, लाइव में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लगभग 12 घंटे के करीब ये सेशन है, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता है वीडियो। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम है। इंपॉर्टेंट ईडीएम और फ्रेजेस जो कि परीक्षा में आते हैं वो हम करेंगे। ग्रामर टॉपिक विद प्रैक्टिस करेंगे। और मोटिवेशन क्लास तो मेरी आपको बताया हमेशा आपके साथ रहती है, जो आपको हमेशा प्रेरित करती है। और इन सब का क्विक रिवीजन होगा। अभी एक और अनाउंसमेंट सुन लीजिए, लॉन्चिंग न्यू कोर्स। 120 दिन का मास्टर कोर्स लेके आ रहा हूं बेटा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें वोकैबुलरी सेशन होगा, मॉडल टेस्ट पेपर होंगे और SSB इंटरव्यू के भी सेशन होंगे। कुल मिला के मैं इतना सा कह दूंगा कि भाई CDS की आगामी भर्ती के लिए कंप्लीट पैकेज है ये कोर्स, मास्टर्स कोर्स 120 डेज का। अब आप कहोगे सर हमारे तो नवंबर में एग्जाम है, तो बेटा नवंबर में एग्जाम है तो उनके लिए भी पूरा फोकस्ड है ये कोर्स, ठीक है। तो आप डोंट वरी रहें और पढ़ने के लिए तैयार रहें। ये कोर्स मेरा प्लस पे लॉन्च हो रहा है 6 तारीख को। चलिए बेटा, आज का अपना टॉपिक है टेंस और वर्ब से संबंधित कुछ क्वेरीज को आज हम सॉल्व करेंगे। और एरर स्पॉटिंग ट्रिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे जो एरर्स को स्पॉट करने की आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। बेस्ड ऑन टेंसेस, टेंसेस पर आधारित। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि नाउअडेज ही टीचेस इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन फॉर ए मंथली। प्राइमा फेसी देखने में बड़ा ही आसान सा ये सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा है और बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में पहले पढ़ा रखा है कि नाउअडेज और दीज डेज के साथ, नाउअडेज और दीज डेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है कि नाउअडेज और दीज डेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो बेटा इसमें एरर क्या हो गई, नाउअडेज ही टीचेस थोड़े ना होगा, नाउअडेज ही इज टीचिंग होगा। नाउअडेज ही इज टीचिंग इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन फॉर ए मंथ लीव। इन दिनों वो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी के अध्यापक जो है वो 1 महीने की छुट्टी पर गए हुए हैं, जा चुके हैं। तो बेटा जी बात इतनी सी है कि नियम आपको बता रखे हैं, कायदे आपको सारे समझा रखे हैं। नाउअडेज और दीज डेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल का नहीं। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है जो कि सरासर गलत है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा।
चलिए बेटा, बहुत ही आसानी से हमने खाता खोला हमारा, और हमारा खाता एकदम सही रहा, सबका सही होगा ये, जहां तक मेरी उम्मीद है। दूसरा, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड। देखो बेटा, यहां पे समझिएगा, सबसे पहले प्रश्नों को करने से पहले देखिए, आई विल और एस का मतलब है फ्यूचर, फ्यूचर एज सुन एज आई विल, यहां भी फ्यूचर। अब एक नियम और सीख लीजिए कि एज सून एज जब आ जाता है, एज सून एज आ जाता है और मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस होता है, तो उसके आगे प्रेजेंट सिंपल होगा, उसके आगे प्रेजेंट सिंपल होगा। ये ट्रिक लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि एज सून एज से पहले मतलब क्लोज में जो फ्यूचर टेंस है तो उसके आगे प्रेजेंट आएगा, ना कि फ्यूचर आएगा। यहां पे एज सून एज के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। आई विल लेट यू नो एज सून एज आई गेट, बेटा विल हटा दो, सब सही हो जाएगा। आई गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड। देखो बेटा, ये ट्रिक है, ये समझो। इन प्रश्नों से नियम क्लियर होते हैं, इन प्रश्नों से नियम क्लियर होते हैं, तो आप ये सब ध्यान में रखें कि यहां पे अगर फ्यूचर है और एज सून एज के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। एज सून एज आई गेट, जैसे ही मुझे प्राप्त होती है, प्राप्त होगी नहीं, जैसे ही मुझे प्राप्त होती है कोई भी खबर, इस संदर्भ में मैं आपको जलूल जलूल से बताऊंगा भैया। आई विल लेट यू नो, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। अब एक और बात समझ लो सर, एज सुन एज है, आफ्टर है, और इधर आ गया फ्यूचर। अब इधर भी हम क्या कर देंगे? प्रेजेंट कर देंगे। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। सर क्या दोबारा यहाँ पे आफ्टर के साथ फ्यूचर नहीं लग सकता? नहीं लगेगा, यहाँ पे फ्यूचर है, ये तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट है। आफ्टर फेवर्स प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखना, आफ्टर जो है वो प्रेजेंट टेंस को फेवर करता है। जैसे कि ऊपर वाले नियम में आपने एज सुन एज में देखा है, वो का वो नियम आफ्टर के साथ भी लागू होता है। आफ्टर के बगल में फ्यूचर, तो आफ्टर के बिल्कुल बाद क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल आएगा। मतलब दो क्लॉज है, एक फ्यूचर, तो आफ्टर के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। दो क्लॉज है, एक फ्यूचर, तो एज सुन एज के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। ये दोनों नियम क्लियर हो जाने चाहिए। आप इसको लिख डालिए, नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं। अगला प्रश्न बेटा बहुत ही सरल है, बहुत ही संदर्भित है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पास्ट जो है वो पास्ट के साथ ही शेयरिंग करता है, पास्ट किसी के साथ बंटवारा नहीं करता। पास्ट बोलता है मेरे साथ तो पास्ट ही आना चाहिए भाई साहब। आई यूज टू स्टडी, ये यूज टू मॉडल है, जिसका अर्थ होता है, यूज टू का मतलब होता है मॉडल, जिसका अर्थ होता है किया करता था। किया करता था मतलब पास्ट हैबिट। मैं खाया करता था, मैं पिया करता था, मैं नाचा करता था, मैं घूमा करता था, मैं देखा करता था, मैं सोचा करता था, मैं गुरुजी पढ़ा करता था। आजकल पढ़ना छोड़ दिया है। तो वही बात है, जो किया करता था पास्ट हैबिट के लिए क्या आता है? यूज टू। यूज टू होता है मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो यूज टू स्टडी, आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन। अच्छा मैंने क्या कहा था? पास्ट की शेयरिंग किसके साथ होती है? पास्ट की। क्या ये यहाँ पे पास्ट है? ये किसी भी एंगल से तुम्हें पास्ट दिख रहा है? गो, अरे भैया गो प्रेजेंट है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, तो इस गो की जगह क्या लगा दो? वेंट। बात खत्म। हाँ सर ये बात तो क्लियर है कि पास्ट की शेयरिंग, पास्ट वाली कहानी बता के आपने एक काम तो आसान कर दिया कि यहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, वो बात ये है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कल को आप पूरा रटो भी मत, समझो इस चीज को। देखो हर जगह ट्रिक भी, मतलब ये थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए। राम
सेट टू शाम, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें ये नहीं कि आप इसको पास्ट कर दो, द सन राइज इन द ईस्ट, याद है ना नरेशन। अब इसको मैं अगर फॉर्म में लिखूं तो राम टोल्ड श्याम दैट, अब परीक्षा में ऐसे आ जाए, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और यहां पे ऐसे आ जाए, ए भाग में एरर, बी भाग में एरर, सी भाग में एरर, डी भाग में सॉरी नो एरर है इसमें तो ना वैसे भी, चलिए एक मिनट, सी भाग में एरर और डी भाग आ जाए आपका क्या, डी भाग आ जाए आपका क्या, नो एरर। तो स्वाभाविक सी बात है कि कल को ये दिमाग मत लगा लेना कि यहाँ पास्ट है तो यहाँ राइजेस का क्या कर दें, रोज कर दें। नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना। याद करो कि मैंने आपको बताया था कि सार्वभौमिक सत्य कभी नहीं परिवर्तित होता। सूरज उगता है तो उगता ये उगेगा भैया, तो फिक्स है, इसका कंफर्म है ये काम। सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य जो बन गए उसको हम उसमें पास्ट कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और मैंने आपको बताया भी था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सार्वभौमिक सत्य वगैरह ये आते ही आते हैं। तो इसमें ये मत कर देना कि सर रोज कर दें, सर इसको पास्ट कर दें क्योंकि यहाँ पास्ट है तो आगे भी पास्ट कर दे, नहीं। अब इतना कॉमन सेंस तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब बेटा जी यही बात है कि जानकारी तुम्हें रखनी पड़ेगी, थोड़ा संदर्भ रखना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, और ये होते ही आपकी परीक्षा में आप पास हो जाओगे। और बिल्कुल झंडूबाम बन के रहोगे तो उसका कोई इलाज इस धरती पर नहीं है। चलिए आगे आगे बात करते हैं। हाँ, मैं आपको कुछ बातें और एक्स्ट्रा बता रहा था, वो जो यूज्ड टू को देखकर मुझे कुछ बातें याद आ गई कि मॉडल जो है वो भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल जो है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है बेटा, जैसे इज एम आर हमने पढ़ा, उसका काम होता है समय को बताना। इज का मतलब है, एम का मतलब है, आर का मतलब भी है, तो वाज का मतलब था, वर का मतलब था, तो विल का मतलब फ्यूचर। वैसे ही ये जो मॉडल है ना, ये भी सहायक क्रिया ही है। अब जैसे अभी यूज्ड टू आया, यूज्ड टू को देखकर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि क्या है, पास्ट। अब ऐसे मॉडल कुड आता है, कुड भी क्या है, पास्ट। मेरी बात समझ रहे हो, हैड टू क्या है, पास्ट। कई ऐसे मॉडल होते हैं जो पास्ट में ही आते हैं, सिर्फ किसमें आते हैं, शुद्ध पास्ट है वो क्या है, शुद्ध पास्ट है। जैसे कि वुड, पहले पैटर्न में वुड क्या है, पास्ट है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। अगर मैं कहूं कि आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश, इसका मतलब हुआ मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। पढ़ाया करता था मतलब मेरी आदत में शुमार था पढ़ाना, पास्ट में। और अगर मैं कुड कह दूं तो आई कुड टीच इंग्लिश, आई कुड टीच, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, मेरी योग्यता थी भाई साहब, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। कुड का मतलब सकता था और यूज्ड टू का मतलब किया करता था। यूज्ड टू तो मत बताता है आदत को, यूज्ड टू तो बताता है आदत को, जबकि कुड बताता है योग्यता को। कई चीजें हम बचपन में कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं। जैसे सर मैं सुबह से लेकर शाम तक खेल सकता था सर। जैसे कि मेरी बात कर लो तो मैं पहले खूब खेल सकता था, अब नहीं खेल सकता हूँ। क्यों, मेरे पहले उसमें एक स्टेमिना थी। हाँ, अब मैं पढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा आपको 11 घंटे, तो मेरे अंदर योग्यता है। पहले 10-10, 8-8, 9-9, 8, 7-7 घंटे लगातार खेल सकते थे, तो खेल सकते थे। क्रिकेट खेला करते थे, हम क्रिकेट खेला करते थे। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और आपको बता दूं आई कुड प्ले फॉर 6 to 7 आवर्स कंटिन्यूसली। 6 से 7 घंटे हम लगातार खेल सकते थे। हम लेते थे क्रिकेट मैच, मतलब एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले के साथ क्या लेता था, मैच, और हम मैच लेते थे और खूब खेल सकते थे। और तो वो आदत थी, वो हमारी योग्यता भी थी, एबिलिटी भी थी। आज नहीं कर सकते तो वो अलग बात है। तो वही बात है बेटा, है तो पास्ट ना, सकता था, किया करता था। अब आई हैड टू, मुझे स्कूल जाना पड़ा, पढ़ता था या पढ़ा, आई हैड टू गो स्कूल। अरे भाई, स्कूल जाने की बड़ी इच्छा कम होती थी, आई हैड टू गो टू स्कूल।
सैटरडे को बड़ा मजा आता था कि संडे की छुट्टी है, और संडे शाम को उतना ही खून जल जाता था कि मंडे को स्कूल जाना है। और जो संडे को होमवर्क दिया था वो पूरा संडे निकाल दिया, अब मंडे को होमवर्क चेक भी करवाना है, और गणित वाले मास्टर जी पक्का मुर्गा बनाएंगे और 2 पिछवाड़े पे और मारेंगे। तो ये बड़ा अजीब स्थिति रहती थी। शायद नरेंद्र मोदी जी को भी देश चलाने की इतनी चिंता नहीं होगी इस वक्त जितनी स्कूल को लेकर मुझे चिंता हुआ करती थी। गेटिंग? तो मुझे स्कूल जाना पड़ा, हैड टू ये पास्ट के लिए है। अच्छा देखो बेटा, कुछ नहीं हो रहा है, मॉडल बदल रहे हैं, अर्थ बदल रहा है। मॉडल बदल रहे हैं, अर्थ बदल रहा है। आई वुड गो टू स्कूल। सर मैं स्कूल जाता, अगर कोई मेरा एडमिशन कराता तो मैं स्कूल जाता। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार की स्थिति इतनी कमजोर है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। आप बड़े लकी हो बेटा जो आप पढ़ रहे हो। आपको ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि आपके घर वाले आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही मतलब ये खुशी होनी चाहिए इंसान को कि भी कम से कम हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता है। जिसके पास ये चारों है वो पांचवी चीज आसानी से एक्वायर कर सकता है अगर उसमें दम है तो। जिसको पहले से रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है और शिक्षा मिल रही है तो वो गाड़ी भी ला सकता है, वो बंगला भी खरीद सकता है, वो अपनी हैसियत खुद बना सकता है। लेकिन सोचो जिसके पास ये चारों चीजें ही नहीं हो तो उसको इन पहले चारों चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया है, आप भगवान का शुक्रिया किया करो, उसको हमेशा कोसा मत करो। ईश्वर को कोसना भी बहुत गलत बात है। तो आई वुड गो टू स्कूल, सर मैं स्कूल जाता। सर मैं आज मर जाता, आई वुड डाई। आज तो सर मैं मर जाता। चींटी किसी दूसरे ने मारी, पिटाई मेरी होने वाली थी, मैं तो भग गया गुरुजी वहां से, और मैं तो आज मर जाता। आई वुड डाई, मरा नहीं ना, मर जाता। ये आपका फेवरेट। मैं पास हो जाता, आई वुड पास दिस एग्जाम। सर मैं ये एग्जाम पास हो जाता। अगर पड़ोसी अच्छा काम करता तो मैं भी पास हो जाता। वो तो होता ही होता, मैं भी हो जाता। लेकिन वो झंडू बाम निकला, मैं झंडू बाम, वो मुझसे भी महा झंडू बाम। 00 नंबर आए गुरुजी, कॉपी तो पूरी भर के आए थे। मैं पास हो जाता अगर पड़ोसी ढंग से पढ़ाई करता तो। आई वुड पास द एग्जाम, तो मैं पास हो जाता। ये भी पास्ट की बात है। अच्छा कोई गुनेगार, आई हैड टू मर्डर हिम, मुझे उसका मर्डर करना पड़ा। मर्डर हिम करना पड़ा मतलब पास्ट है, मजबूर था वो। आई हैड टू। कुड होती है पास्ट एबिलिटी और यूज्ड टू होता है पास्ट हैबिट, आदत। यूज्ड टू पास्ट हैबिट, कुड पास्ट एबिलिटी, हैड टू पास्ट की मजबूरी, और वुड कोई भी पास्ट की एक्टिविटी जो तुम करते जो नहीं कर पाए। मैं तुमसे शादी करता, आई वुड मैरी यू। अगर मुझे ये मालूम नहीं होता कि जिसने तुझसे शादी की उसकी टांग ऊंची हो गई 2 दिन में ही, तो मैं तुझसे जरूर शादी कर लेता। लेकिन भगवान का शुक्रिया था, मुझे पता चल गया कि जो उससे शादी करता है वो 2 दिन का ही मेहमान रहता है। गेटिंग? तो मैं तुझसे शादी करता बावड़ी, लेकिन नहीं किया। तो आई वुड मैरी यू, तो आई वुड तो मैं करता, नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया ना, ये सब चीजें समझ में आ गई आपको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और मुझे बता दीजिए क्या होगा इसमें। टेक योर टाइम, कहता हूं आपको 60 सेकेंड बिना बोले। मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ आप सोचते रहिए और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कीजिए फटाफट। कुछ नहीं है इसके अंदर। द जज asked the man if the bag he had lost contained 5,000 rupees। बताइए भाई क्या हुआ?
चलिए सराउंडिंग देखिए किसकी है, पास्ट हैड लॉस्ट, इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, ठीक है। कंटेन ये प्रेजेंट में कहां से आ गया यार, एक बात बताओ, पूरा हिसाब किताब ही पास्ट में चल रहा है, समझ रहे होंगे ना आप कि पूरा हिसाब किताब ही पास्ट में चल रहा है, ये बीच में प्रेजेंट कहां से आ गया। क्या करना है इसको, कंटेंट कीजिए ना, ईडी लगा दीजिए, कंटेंट हो गया। कंटेंट थोड़ा ना होगा, यहां पे होगा कंटेंट। कितना आसान है, अरे चांदी में सोना दिख जाता है ना, उतना ही आसान क्या है ये प्रश्न है कि यहां पे देखो मुझे दिख रहा है साफ साफ गलती, आस्ड पास्ट है, हैड लॉस्ट पास्ट है, तो कंटेंट प्रेजेंट क्यों है, कंटेंट होगा। इतनी मोटी ब्लंडर जो एरर होती है वो आप पकड़ नहीं पाओगे, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ चुपचाप बैठ जाना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। जब तुम कंपटीशन तैयारी कर रहे हो इतनी मोटी एरर नहीं पकड़ पाओगे तो गए काम से। चलो भाई छठवा, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, मुझे फिर से दिख गया पास्ट, ठीक है। सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशन, द मिनिस्ट्री was considered several proposal for the development of small and medium enterprises। देखो भाई, फॉर किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, विकास किसके लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। किस दौरान, ड्यूरिंग बजट डिस्कशन। अब या तो इसमें है नो एरर भाई, फॉर द डेवलपमेंट किसके लिए, विकास के लिए, छोटे और मध्यम वर्गीय जो एंटरप्राइजेस होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनकी बात चल रही है। ड्यूरिंग के दौरान, बजट डिस्कशन के दौरान, बजट डिस्कशंस के दौरान मिनिस्टर वाज कंसिडर्ड। अब यार एक लफड़ा होता है इसमें, सर ये वाज के साथ V3 आ रहा है, वाज के साथ V3 तो तब आता है जब क्या हो, पैसिव स्ट्रक्चर। अब यहां पैसिव का इस्तेमाल करना उचित है क्या, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन ही आ रहा है कि भाई अगर मैं यहां पे कंसिडर करूं, द मिनिस्टर कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स, भाई अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड की जगह में कंसिडर्ड करूं तो क्या लोचा है, कोई लोचा नहीं है। यहां पे वॉज के साथ V3 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या तो करो वॉज कंसिडरिंग, या तो करो वॉज कंसिडरिंग, है ना, कंसिडर कर रही थी, या फिर करो कंसिडर्ड। तो एरर कुल मिला के इसमें यही है, वाज वर्ब के साथ वर्ब में क्या लगती है, ING। वाज वर्ब के साथ V3 तभी लगेगा जब पैसिव स्ट्रक्चर हो। तो यहां पे या तो कंसिडर्ड करो, इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाओ, या फिर इसको लेके जाओ पास्ट कंटिन्यूस में। ये आपको पढ़ाया हुआ है, आपको बताया हुआ है स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट कंटिन्यूस का, तो एरर हो गई ए में। चलिए सातवां बताओ, सोच समझ के तसल्ली, टेक योर टाइम। सब लोग बताओ भाई फटाफट। He started a very small business 2 years ago। हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगो जब आता है तब पास्ट आता है, अगो जब आता है तो क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। अगो जब आता है तो आता है पास्ट इंडेफिनिट, सबको पता है। देयर वॉज ए किंग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग, अलोंग अगो टाइम, मतलब अगो जब आ गया तो अगो का मतलब ही क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। अब यहां पे देखो, ग्रीव पास्ट वेरी फास्ट एज द कंट्री, चांदी में सोना वही एरर है, इस मौके को मत खोना, यह है चांदी में सोना,
और पकड़ लो इस एरर को कि जब पूरा खेल पास्ट का चल रहा है, स्टार्टेड पास्ट आ रहा है, ग्रीव पास्ट आ रहा है, तो ये इज किस खेत की मूली है भैया, तू क्यों इसमें आया, हट यहां से, यहां क्या आएगा, वाज आएगा। इज दिस क्लियर? छोटी छोटी मगर मोटी बातें भैया, ध्यान रखो। आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, अब ये आपको पढ़ाया हुआ है, आफ्टर के साथ क्या, इसमें एक सेकंड नहीं लगाएंगे। आफ्टर शीतल रिटर्न विल नहीं आएगा, आफ्टर, अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं बताया था, शायद सेकंड ही था वो, नहीं थर्ड, वहां पे बस ये यू आ गया, वो दिल्ली आ गया मुंबई की जगह, बाकी वो का वो है। आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, हाँ तो चले जाना मिलने के लिए, वो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां पे देखो, यहां विल रिटर्न नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, रिटर्न आएगा। गॉट इट? चलिए नौवा, फटाफट नौवा, 10वां, 11वां, 12वां का उत्तर ढूंढिए, फटाफट कीजिए बेटा। बीस प्रश्न हैं, अभी हम 9वें में पहुंचे हैं। अब देखो बेटा, यहां पे लास्ट सैटरडे है, लास्ट सैटरडे स्पष्ट रूप से, लास्ट सैटरडे प्रेजेंट को दर्शाता है क्या, लास्ट सैटरडे, लास्ट पिछला, प्रेजेंट को दर्शाएगा, पास्ट को दर्शाएगा भाई, कहां से तुम, अच्छा दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ समय का बोध नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ समय का बोध नहीं होता है। अगर समय का बोध हो रहा है तो यहां पे इसको क्या करो, हैज को हटाओ। तो एरर किस में होगी, बी में होगी, क्योंकि लास्ट सैटरडे तो अपनी जगह सही आया है, एरर किस में होगी, बी में, और यहां हम इसको क्या करेंगे, हैज को उठाएंगे, और इसको शुद्ध रूप से किस में रखेंगे, शुद्ध रूप से इसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। सब पढ़ाया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ समय का बोध नहीं होगा। 10वां प्रश्न, बताओ भाई, बहुत छोटा सा ही प्रश्न है, वैसे पढ़ने में ही थोड़ा सा लंबा छोटा दिख रहा है, बाकी बड़ा छोटा है। आइडेंटिफाई इट फास्ट, आइडेंटिफाई कीजिए भाई फटाफट। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, यहां पे पहले तो देखो ये प्रेजेंट सही है क्या, हैज बीन स्टडीड, ठीक है, यहां भी हैज आ रहा है, ओके, बिकम आ रहा है, बिकेम नहीं आया, मतलब ये खेत पूरा प्रेजेंट का है, ये खेत, ये जो फील्ड है ये पूरा ही क्या है, प्रेजेंट का है, इसलिए प्रेजेंट में तो कोई लोचा है नहीं, यहां पे सारे प्रेजेंट की आ रहे हैं, ये सारे प्रेजेंट की आ रहे हैं, तो लोचा तो है नहीं। कॉज तो सही अपनी जगह है, कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफिलेंट से क्या, तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव। तो 10वें में क्या हो गया, चलिए 11वां, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क, अरे भाई लास्ट 2 आ रहा है, लास्ट 2 डिकेड्स, तो प्रेजेंट तो आएगा नहीं, क्या आएगा, पास्ट आएगा, बता दो देखिए।
क्या होगा? आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट, सिंस लास्ट, फॉर द लास्ट। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पिछले 2 दशकों से रहते हुए आ रहे हैं। तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस करूंगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करूंगी। यहां पे क्या आएगा? हैव बीन लिविंग। अरे भाई सिंस और फॉर आ जाएगा तो उसके साथ किसका जोड़ा बनेगा? सिंस और फॉर आ जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो होगा। फैमिलीज है तो प्लूरल है तो प्लूरल हैज आएगा कि हैव आएगा? हैव आएगा। तो द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 decades। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। चलिए भाई, हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, शी इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। हैविंग वर्क आएगा कि हैविंग वर्कड आएगा? यार साफ साफ हैविंग वर्क थोड़ा होगा। अच्छा, हैविंग के साथ तो वैसे भी एक चीज और सीख लो, हैविंग प्लस V3, ये तो लिख डालो। हैविंग के साथ V3 कंफर्म है। हैविंग के साथ क्या आएगा? V3 आएगा। तो हैविंग वर्कड, हैविंग के साथ V3, इजी हो गया काम। चलो भाई 13वां, तेरहवा, 14, 15, 16, सेकेंड लास्ट स्लाइड है बेटा, फटाफट कीजिए। फोर्टी 45 मिनट्स का क्विक सेशन है ये, फटाफट कीजिए इसको। एक नियम सीखो, एक नियम सीखो, संख्या के साथ संज्ञा। जैसे 2 लाख, ये कभी भी लैक्स नहीं होगा, समझ गए? 2000 होगा कि 2000s होगा? 2000 होगा। इज दिस क्लियर? अगर मैं कहूं 300, ये सही है, 300s गलत होगा। यूनिट ऑफ काउंटिंग, यूनिट ऑफ काउंटिंग का मतलब होता है 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, जो भी है यूनिट ऑफ काउंटिंग, डजन वगैरह जितनी भी आती है, उनमें जब संख्या लग जाती है 1 2 3 4 5 6, तो उनमें SAES नहीं लगता। जैसे मैं कहूं देर आर 3 डजन, 3 डजन, 3 डजन सही है, 3 डजन्स, 3 डजन, ठीक है, 3 डजनों, हिंदी में नहीं बोलते, 2 लाखों बोलते हैं, 2 लाख की 2 लाखों, वही बात है, 2 लाखों नहीं हो सकता, तो फिर जब हिंदी में नहीं हो सकता 2 लाखों, तो अंग्रेजी में क्यों होगा? तो यहां पे क्या होगा? 2 lakhs नहीं होगा, क्या होगा? 2 lakh होगा।
इज अपनी जगह सही है। दिस इवनिंग देयर इज अ मैक्स वायलेंट कंसर्ट, ठीक है भाई, कंसर्ट है, बढ़िया है, होना भी चाहिए। रेडियो के साथ ऑन आता है, ऑन द रेडियो, रेडियो के साथ दा भी लगता है, समय के साथ एट का प्रयोग होता है, कोई गलती नहीं इसके अंदर, नो एरर। 14th में नो एरर। जो जो बातें मैंने बताई अभी सुनना वापस भाई। इज अपनी जगह सही है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव के साथ होता है, सही है। रेडियो के साथ ऑन का प्रयोग भी होता है, रेडियो के साथ दा भी लग सकता है, दोनों सही है। समय जब संख्या में आ जाता है तो एट का प्रयोग होता है, ये भी सही है। और दिस लग रहा है तो प्रेजेंट टेंस तो आना ही आना है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। चलिए 15वां बताइए फटाफट, टेक योर टाइम। 15वां और 16वें को अभी कीजिए सोल्व, टेक योर टाइम, समय दिया आपको। चलिए, सिंस यहां पे क्या है, कंजक्शन है जो कि कारण को दर्शा रहा है। आई हैड लिव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है। चलिए अभी भी पास्ट के साथ ही शेयरिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टॉक टू मी, सिंस आई हैड लिव्ड देयरफॉर मीन्स द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल। टॉक टू मी, टू मी, टॉक टू मी की टॉकिंग टू मी, कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी अबाउट ऑल द वर्ल्ड। यहां पे टॉक की जगह क्या आएगा, टॉकिंग आएगा, जिरंड फॉर्म आएगा। यहां पे टॉक क्यों आएगा, अर्थ देखो, कारण यह है कि मैं वहां पे कई साल तक रह चुका था, गांव वाले मुझसे बहुत ज्यादा क्या थे, सहज थे, और वह अपनी समस्या रखने में बहुत सहज। वर वेरी कंफर्टेबल, वर कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी। वर आ रहा भाई मेरे भाई, वर आ रहा, वर के साथ वी प्लस आई एन जी, कोई जरूरी जिरंड है यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूस भी तो हो सकता है। वर कंफर्टेबल टॉकिंग, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे वाज वर के साथ वी प्लस आई एन जी भी तो लग सकती है। वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, टॉक्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, टॉकिंग। दिमाग लगाओ, यहां वर है और फिर यहां पे टॉक्ड का तो अर्थ ही नहीं आ रहा भाई। अगर आप वी प्लस आई एन जी देखते हो वाज वर के साथ तो भी ये अपनी जगह सही है। द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, वो थे बड़े ही बात करने में थे मुझसे, वो अपनी समस्याओं का समाधान करने में। और अगर आप वैसे देखते हो तो जिरंड क्लॉज भी आ सकता है, टॉकिंग टू मी। दोनों बातों को पकड़ो तो दोनों में से बेहतरीन कौन सी होगी भाई, जिरंडियल फ्रेज वाला बेहतरीन रास्ता होगा। ये एक ट्रिक बताइए मैंने आपको, टू कैच द सेंटेंस। ग्रामेटिकली क्या सही है मैंने आपको बता दिया, एक ट्रिक बताइए, उस ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे टॉकिंग का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थ भी नहीं आ रहा है पहली बात तो, सीधा सीधा अगर आप अर्थ निकालो तो। 16वां, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू रेस्ट इन आफ्टरनून आफ्टर दे रिटर्न। आफ्टर के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा, बात खत्म। पढ़ाया था ना, आफ्टर के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल,
इस वाक्य को पूरा ही प्रेजेंट में लिया जा सकता है। यहां पे लाइट की भी आवश्यकता नहीं है। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू रेस्ट इन आफ्टरनून। अधिकतर बच्चे दोपहर में आराम करना पसंद करते हैं जब वो अपने स्कूल से निकलते हैं। लेकिन मेरे बच्चे में seems to have inexhaustible source of energy। ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें तो कोई एनर्जी की कमी नहीं है, वो तो आराम भी नहीं करता है, स्कूल से आने के बाद भी खेलता रहता है। तो ना थका देने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी उसके पास, मेरे बच्चे के पास। बट माई सन सीम्स। बेटा जी ये सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे यार। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू रेस्ट इन द, आफ्टर के बाद आफ्टर दे रिटर्न, या तो इसको पूरे को पास्ट में ले जाएं। बट माई सन सीम टू हैव। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें परेशान करेगा। यहां पे एरर तो दिख रही है, एरर तो है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये पास्ट। पास्ट के कितने अवयव हो गए? 2 हो गए। ये भी पास्ट और ये पास्ट। बट आफ्टर टेक्स व्हाट? आफ्टर टेक्स प्रेजेंट। बट देयर इज नो फ्यूचर क्लॉज। फ्यूचर क्लॉज नहीं है। फ्यूचर क्लॉज होता तब प्रेजेंट लेते। तो एक काम करते हैं बेटा जी, यहां फ्यूचर क्लॉज तो है नहीं और दे रिटर्न ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो इसको पूरे को ही पास्ट कर दो। यहां पे बेटा सीम्ड कर दो, आंसर होगा सी। देखो है ना, थोड़ा परेशान कर देता है कई बार हमें सेंटेंस। और ये जानबूझ के मैंने परेशानी इसलिए रखी कि ताकि आपका दिमाग चले। भाई सीधी बात है, मैंने आफ्टर के साथ आपको प्रेजेंट का बताया था जब मेन क्लॉज में क्या हो? फ्यूचर। झंडू बाबू यहां फ्यूचर है क्या? नहीं है। यहां पास्ट है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? दोनों तरफ पास्ट है, लाइट भी पास्ट, रिटर्न भी पास्ट, तो पूरा खेल ही किसका कर देंगे? पास्ट का। सेम्स की जगह क्या कर देंगे? सीम्ड कर देंगे। चलिए 17वां, आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो। देखो भाई यहां पे फ्यूचर, तो इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। इफ आई रिकवर, ये इजी था, लिख लो, समझ लो, कर लो फटाफट। चलिए 18वां कीजिए, 18, 19, 20। टेक योर टाइम, समय हो रहा है, फटाफट। आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो। भाई इसका भी एक इलाज के बता देता हूं। देखो अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आता है तो जो मेन क्लॉज होगा उसमें आएगा फ्यूचर। अगर इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट आता है तो मेन क्लॉज में क्या होगा? हैड प्लस, सॉरी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है तो मेन क्लॉज में क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कम हियर ही विल गो देयर। अगर मैं यहां आता हूं तो वो वहां जाएगा, देख लेना। अगर मैं यहां आता हूं तो वो वहां जाएगा। इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह होता, आई वुड किल हिम, मैं तेरी जगह तो उसको मार देता। आई वुड किल हिम, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई हैड टेकन लंच
I would have done this work. अगर मैं लंच ले चुका होता तो मैं ये काम कर चुका होता. तो इफ आई हैड टेकन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, पास्ट परफेक्ट आए, तो मेन क्लॉज में क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. बेटा सीधी सीधी बातें यार, सीधी सीधी बात. राम जी जाएंगे वहां सीता आएगी, वहां राधा तो आएगी नहीं. कृष्ण जी जाएंगे वहां राधा है. सीधी बात है. जब कृष्ण जी की जोड़ी राधा के साथ है और राम जी की जोड़ी सीता के साथ है, तो आपको ये जोड़ी पहचानने में दिक्कत क्या है? इफ क्लॉज के साथ जब पास्ट परफेक्ट है तो वुड प्लस हैव प्लस वी की थर्ड फॉर्म आएगी. अगर इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या आएगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अगर प्रेजेंट सिंपल है तो क्या आएगा? फ्यूचर आएगा. झंडू बामो, इतना सरल काम है कि पूछो मत. आगे चलिए, कितना इजी काम है. तो यहाँ पे विल आ रहा है फ्यूचर, यहाँ क्या आ गया? प्रेजेंट आ गया. द टेररिस्ट डिड नॉट कन्फेस. अरे भाई, डिड के साथ वर्ब की क्या आएगी? डिड के साथ वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म. उन्नीसवा, I haven't seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. बताइए भाई, 19 में क्या होगा? बताओ फटाफट, 19 में क्या होगा? सब पढ़ाया हुआ आपको, सब पढ़ाया हुआ है. बीस साल के लिए सिंस थोड़े ना आएगा यार, 4 आएगा. झंडू बाम, साल के लिए तो 4 आता है. सन आती तो आता सिंस. यहां पे क्या आ गया? 4 आ गया. बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर. शो शुरू हो चुका था. वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? है. भाई ट्रेन जा चुकी थी मेरे आने से पहले, तो शो भी चालू हो चुका था मेरे जाने से पहले. तो शो ज्यादा पास्ट के लिए क्या आता है? पास्ट परफेक्ट. गॉट इट. चलिए बच्चों, बहुत 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 धन्यवाद आपका. और मेगा मैराथन सेशन में आइए सर्कल, टेक द पार्टिसिपेशन इन एंड गेम ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस में आइए. लेट्स क्रैक इट गाइस. और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कोड यूज कीजिए SKS लाइव. जय हिंद, जय भारत. बाय बाय गाइस.